पौराणिक ग्रंथों में माई शारदा मंदिर के शक्तिपीठ होने का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि विंध्याचल की इस चोटी पर मां सती का हार गिरा था। यही वजह है कि इस जगह को मैहर यानी कि मां का हार का नाम दिया गया। लोकगीत और लोक कथाओं में सुनने को मिलता है कि महोबा के आखिरी चंदेल राजा परमाल और रानी मल्हाना ने आल्हा की माता देवला को 9 लखा हार दिए और आल्हा के पिता जसराज और चाचा बछराज को महोबा ले आए और उन्हें सेनापति के पद पर नियुक्त किए। जसराज और बछराज ने महोबा की सुरक्षा के लिए कई युद्ध लड़े। एक बार मानवगढ़ के राजा करिया ने छल से जसराज और बछराज का सर धड़ से अलग कर बरगद के पेड़ पर लटका दिया। उस समय आल्हा मात्र 6 वर्ष का था और उदल माता देवला के गर्भ में था। पिता के मृत्यु के बाद उदल का जन्म हुआ। एक दिन राजा करिया कबीले में आकर लूटपाट की और देवला के गले से हार को इस तरह से छीना कि गले का नस कट जाने से उनकी मृत्यु हो गई। इस सब से आल्हा बहुत दुखी हुआ और पर्वत पर चला गया और दिन रात सोचने लगा कि अपनी माँ बाप के मौत का बदला कैसे ले। एक दिन आल्हा को स्वप्न आया और स्वप्न में शारदा मई दिव्य रूप में दर्शन दी। मई ने राजा करिया का सिर धड़ से अलग कर पर्वत पर समा गई। तब से आल्हा प्रण लिया कि जब तक उसके माँ बाप की मौत का बदला नहीं लेगा वह चैन से नहीं रहेगा। आल्हा ने मई का जिस स्वरूप को देखा उसको वहीं स्थापित कर 12 वर्ष तक तपस्या करने लगा और पर्वत के नीचे एक अखाड़ा बनाकर कबीले के लोगों को मल्लयुद्ध का प्रशिक्षण देने लगा। उसका भाई उदल महोबा में राजा परमाल और रानी मल्हाना के देखरेख में रहने लगा। कुछ महीने बाद राजा परमाल आल्हा को महोबा ले आए और सेनापति बना दिया। एक दिन पूरी तैयारी के साथ आल्हा उदल अपने अन्य भाइयों के साथ मानवगढ़ पर आक्रमण कर दिए और भयंकर युद्ध हुआ। आल्हा ने करिया राय को मारकर अपनी मां का हार वापस लेकर उस मूर्ति पर चढ़ा दिया। तब से मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन गुरु गोरखनाथ महोबा आए और त्रिकुट पर्वत पर आल्हा से मिले और कहा कि जब भी किसी युद्ध के लिए जाना उससे पहले माई शारदा की पूजा अर्चना करके ही जाना। हर युद्ध में तुम्हारी जीत होगी। इस तरह से आल्हा उदल 51 युद्ध जीत लिए। अंतिम युद्ध पृथ्वीराज चौहान से होना था। आल्हा ने उदल को महोबा सैनिकों की तैयारी के लिए छोड़कर अकेले ही माई का दर्शन करने चला गया। परिणाम यह हुआ कि युद्ध में उदल वीरगति को प्राप्त हो गया। आल्हा पृथ्वीराज चौहान का सर काटकर अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन युद्ध होने से पहले रात को गुरु गोरखनाथ ने आल्हा से वचन लिया कि भले ही उसे युद्ध में हरा देना लेकिन उसको जीवन दान दे देना। फिर उस दिन आखिरी और भयंकर युद्ध लड़ा गया। युद्ध में आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया। अपने भाई के मौत का बदला न ले पाने पर वह बहुत निराश हुआ और अपने जीवन के अंतिम समय पहाड़ी के किसी गुफा में हमेशा के लिए समाधि ले ली। मान्यता है कि शारदा माई ने आल्हा की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर उसे चिरकाल तक भक्ति और अमरता का वरदान दिया। आज भी माई की पूजा अर्चना सबसे पहले आल्हा ही करते आए हैं। कहते हैं कि जब प्रातःकाल में मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहां मां के चरणों में जल के साथ ही एक फूल चढ़ा हुआ मिलता है। यह वही तालाब है जिसमें स्नान पश्चात आल्हा यहाँ से जल और कमल पुष्प तोड़कर माता को अर्पित करते हैं। आल्हा उदल के चले जाने के बाद कई सालों तक माई शारदा की महिमा धूमिल पड़ गई। फिर आज से लगभग 3-4 वर्ष पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर भयानक जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय चर रही है। शाम होते ही वह अचानक लुप्त हो गई। दूसरे दिन जब वह इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही थी। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी उसके पीछे पीछे जाऊंगा। गाय का पीछा कर रहे ग्वाले ने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर आ जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया।
ग्वाला बेचारा गाय के इंतजार में गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कि कितनी देर के बाद गुफा का द्वार खुला और एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ मिल जाए। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस ग्वाले को दिए। ग्वाले ने घर में जब उस जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हीरे मोती चमक रहे थे। इसके बाद ग्वाले ने आप बीती महाराजा को सुनाई। यह सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का ऐलान किया। प्रातः जल्दी उठकर राजा उस पहाड़ी पर गया तो माता की स्थापित मूर्ति और गले में हार देकर आश्चर्य में पड़ गया। वहां जल और ताजे कमल पुष्प पर चढ़ा हुआ था। राजा ने सभा बुलाया तो सभा में मौजूद इतिहास की समझ रखने वाला एक मंत्री ने शंका जताई कि शायद यह वही मूर्ति हो सकती है जिसके बारे में कहा जाता है कि आल्हा ने स्थापित किया था। उस दिन से ही इस जगह को मैहर कहा जाता है। दर्शकों, आज का वीडियो बस यहीं तक था। मिलता हूँ इसी तरह के नए वीडियो लेकर एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी।